आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर के हज भवन से बड़े बड़े नामचीन लीडर्स की मौजूदगी में बड़े ही उम्दा अंदाज से हुजाज कराम का 20वां हज काफिला हज के सफर को हुआ रवाना। बेंगलोर शहर के हज भवन से आज़मीन हज का 20वां हज काफिला बड़ी बड़ी नामचीन शख्सियात की मौजूदगी में नेक ख्वाहिशों और दुआओं के साथ अपने हज के सफर को निकल पड़ा। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, वक्फ एंड माइनॉरिटी अफेयर जनाब BZ जमीर अहमद खान, मेंबर ऑफ द कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली NA हारिस, जनाब अब्दुल वाजिद MLA बैरथी सुरेश, जनाब जब्बार साहब MLC नसीर अहमद, जनाब मुजम्मिल साहब BK अल्ताफ खान, जनाब तनवीर हाशमी साहब MLA इकबाल हुसैन, मौलाना शाकिरुल्लाह साहब और तमाम उलमाए कराम ने मिलकर हरी झंडी दिखाकर हजाज कराम के 20वें हज काफिले को उनकी मंजिल की तरफ रवाना किया। बता दें कि इस मौके पर उर्दू एकेडमी के सदर मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब ने एक अखबार शाया करते हुए साल भर की उर्दू एकेडमी की खिदमात को सभी के सामने पेश किया। उर्दू एकेडमी के सदर मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब ने कहा कि जनाब BZ जमीर अहमद खान जनाब सियासी कायदीन की सरपरस्ती में उन्हें दी गई जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने साल 2024-25 के तमाम उर्दू एकेडमी की सरगर्मियों को अखबार की शक्ल में शाया किया ताकि तमाम लोग आसानी से ये जान सकें और समझ सकें कि पूरे साल भर में उर्दू एकेडमी ने क्या क्या कामों को अंजाम दिया। BZ जमीर अहमद खान आमद के चलते हज भवन में मौजूद तमाम हज कमेटी मेंबर्स और वॉलंटियर्स बड़े खुश होते हुए और भी फुर्तीले अंदाज में यहां काम करते हुए दिखाई दिए। इस 20वें हज के काफिले को रवाना करने के बाद यहां पर वॉलंटियर्स की मेहनत को सराहते हुए जनाब BZ जमीर अहमद खान के नाम से BZ जिम्मेदारी वेबसाइट लॉन्च की गई। जी हां, BZ जिम्मेदारी नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च करते हुए कर्नाटका के तमाम हज कैंप के वॉलंटियर्स के नाम को इसमें शामिल करके उनकी मेहनत और कामों को सराहा गया और जब तक ये हज कैंप चलता रहेगा हज कैंप में खिदमत करने वाले ये वॉलंटियर्स का नाम भी इसमें मौजूद रहेगा। बता दिया जाए कि 20वें हज काफिले को रवाना करने के बाद यहां पर मौजूद तमाम बड़े बड़े लीडर्स और हज कमेटी के मेंबर्स वॉलंटियर्स ने BZ जमीर अहमद खान के इस हज कैंप में रोजाना 3 वक्त लगाए जाने वाले लंगर के खाने का लुत्फ उठाया। सभी लोगों ने यहां के लंगर की मटन बिरयानी का लुत्फ उठाते हुए बेंगलोर शहर के हज भवन के पीछे लगाए जाने वाले इस लंगर के खाने के इंतजाम की तारीफ करते हुए इसमें काम करने वाले तमाम लंगर के जिम्मेदारान का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। जी हां, यहां पर मौजूद लीडर्स ने हज कमेटी मेंबर्स और वॉलंटियर्स की हाजियों के लिए की जाने वाली मेहनत और खिदमात को बड़ा पसंद किया और तमाम मेंबर्स वॉलंटियर्स की तारीफ करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। आखिर में बता दिया जाए कि इस मौके पर मौजूद तमाम लीडर्स और मेंबर्स ने लंगर में दिन रात काम करके 3 वक्त हाजियों को और उनके रिश्तेदारों को मुनज़्ज़म अंदाज में खाना खिलाने वाले वॉलंटियर्स और लंगर के जिम्मेदारान के कामों को दिल से सराहा और हज कमेटी के मेंबर्स वॉलंटियर्स का सभी ने इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। BZ जमीर अहमद साहब की, सईद भैया की, चेयरमैन साहब की, BZ जमीर अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सईद भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, नन्नू भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे हजरत टीपू चेयरमैन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, शरीफ भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, हमने चुने मुजाहिद भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सब अच्छी तरीके से हाजिर यहाँ से रवानगी किए गए। हर साल की तरह इस बार भी आपकी खिदमत जारी है, खासतौर पर लंगर का जो बड़ा है। नहीं, ये लंगर का सिलसिला जो है अभी से नहीं है। जो पहली बार जो हज कैंप जो इधर बना है वो हज कैंप पहले क्या होता, खुद्दूस साहब मकान के उधर हज कैंप होता था। उधर क्या सहूलत आगे अच्छी थी, हर तरफ शिवाजी नगर नज़दीक था, बेंसन टाउन नज़दीक था, फेजर टाउन नज़दीक था, सराउंडिंग में होटल हुआ करते थे। जो हाजियों के साथ छोड़ने के लिए उनको रवानगी के लिए कम से कम उनको 5-6 जन उनके साथ में आते थे, मिनिमम बोल रहा हूँ। उनको क्या खाने का इंतजाम उधर इंतजाम होता था, किधर जब फिजर टाउन में जब हज कैंप का चल रहा था उधर इंतजाम होता था, क्योंकि फिजर टाउन, शिवाजी नगर, बेंसन टाउन की तरफ सराउंडिंग में होटल्स अच्छे थे, होता था। इधर पहली बार जो इनाग्रेशन हुआ, पहली बार जो तकलीफ हुई, तो मैं हमारे टिप्पू और शहीद भी बहुत से हमारे साथियां देखे। इधर क्या उतना बड़े पैमाने में होटल नहीं है, क्यों उनके साथ में एक हाजी के साथ लगभग 5-6 जन आने की वजह से रोज़ का जो है 4-5 हज़ार आदमी को खाने का इंतज़ाम सही नहीं होता था। उस टाइम बहुत तकलीफ उठे, हमने आंखों से देखा। हमने उस टाइम हम लोग ने तब टिप्पू, मई, शहीद भी ने और तय किया कि अगली साल से हम लंगर डालेंगे करके,
ये लंगर मेरे तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह क्या करता है, जो भी नेक काम जो होता है ना, वो जरिया बनाता है। वैसे हमारे को, टिप्पू को, शहीद भी को जरिया बने के अल्लाह हमारी खिदमत ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। रोज से 25 से 30 हज़ार आदमी खाते हैं। यानी 15 दिन के अंदर, 15 या 16 दिन तक कम से कम लगभग 5 से 6 लाख आदमी लोग खाना इधर खाते हैं। वो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह हमारे से जो खिदमत ले रहा, अल्लाह का मैं लाख लाख अल्लाह का शुक्रिया अदा करता पर जाने वालों के लिए क्या दरख्वास्त रहेगी? वो सब नहीं बोलना चाहिए। मौजूदा हाँ, हालात बोलो। में क्या अपील, दुआएं की, नहीं, क्या अगर गुजारिश हम रहेगी? लोग ने मस्जिद के तमाम इस जुम्मा के अंदर वक्फ बोर्ड से हमने एक लेटर जारी किया था कि तमाम मस्जिदों के अंदर, पूरा स्टेट के अंदर हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगना करके। तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से तमाम मस्जिद के अंदर इंडिया के लिए दुआ मांगे थे। और खाली कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अंदर तमाम मस्जिदों में दुआ मांगे गए थे। आज उसका नतीजा जो है, आज जो अमन कायम हुआ है, अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इस्लाम धर्म में है, हमारे वतन से मोहब्बत करना, वतन से मोहब्बत करना करके इस्लाम धर्म ने सिखाया हमारे को। और इसके अंदर है, हमारा क्या बोलते हैं, कुरान के अंदर है कि जो भी वतन में तुम रहते, वतन से मोहब्बत करना करके। ऐसा कि हमने हमारी वतन के लिए हम लोग दुआ किए थे, अल्लाह सफल हुआ है। अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं। आखिर में सवाल के हज भवन का हज होने के बाद इस्तेमाल, जैसा कि कोचिंग क्लासेस के लिए नहीं, अभी होता हम हुआ लोग रहा है। क्या करते थे, आप जाती तरह से जानते हैं, ये हज कैंप हुआ 2016 से। ये हज कैंप शुरू हुआ था, लगभग 10 साल हो गया। ये हज का क्या होता है, ये साल में 1 महीना यूज होता है, बच्चे तक 11 महीने बंद होते थे। अभी फिर उसको जारी करना है तो कम से कम 70 से 80 लाख रुपए उसको खर्च आता था। वो देखते हुए इस बार हमारी हुकूमत आने के बाद, मई मंत्री बनने के बाद मैंने ये तय किया कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए करके हम लोग सोच के चंद आदमियाँ बैठ के डिसाइड करके इसको किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि तालीम के अंदर हम लोग बहुत पीछे हैं, तालीम के अंदर कुछ करेंगे करके हमने क्या किया, इस बार पहली बार 24-25 के अंदर IAS, IPS, KH कोचिंग सेंटर करके डाल के 400 जन का शुरू किया था। वो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। 400 जन के अंदर 102 जन गवर्नमेंट जॉब के लिए इलेक्ट हुए। 60 पर 50 पर 40 पर 7 कांस्टेबल अपॉइंट हुए। 9 जने सब इंस्पेक्टर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 5, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक जन जो है वो फाइनल एग्जाम है IAS के लिए सेलेक्ट हो रहा करके। ये भी मालूम है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे को इस चीज़ में कामयाबी आता है। मुतवल्लियों के लिए आपने जो ट्रेनिंग शुरू की थी हज भवन में, उससे अच्छा रिस्पांस मिला, क्या वो जारी रहेगी? वो सब मुतवल्लियों का जो नहीं है, हर टाइम जो हाजियों का जो सिलसिला, हाजियों का जो सिलसिला, जो मुतल्लियों का जो है, हर टाइम जो है वो रूटीन काम है, रूटीन काम। तो आज क्या खास बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज इन लोगों के चेहरे की खुशी जाहिर कर रही है कि भाई आज यहाँ जमीर अहमद खान साहब आए थे। 13 दिन से इनकी सूरत सुकड़ने को थे, यजमान इन्हें ना मारे, यजमान इन्हें ना मारे, यजमान इन्हें ना मारे कर को। लेकिन मैं हर दिन आया को बोल को जाले को था, यजमान नहीं बा, यजमान गुलबर्गा जाके, यजमान हैदराबाद जाके, यजमान दिल्ली जाके, यार बोले तो भी नहीं, आज बुलाओ, आज बुलाओ, आज बुलाओ, ताकि आज आने से शायद यजमान आज से 3-4 दिन पहले आकर रहते थे, इनकी एनर्जी और रहती थी। लास्ट के 2 दिन आगो जागो ही, लेकिन ताजे हो गई इन लोगों पूरे। खैर, अल्लाह का करम है। और इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई इस बार भी इनकी मुसलसल मेहनत ऐसी रंग लाई है। और इस बार भी कम से कम 300 लोगों का काफिला इनका हाजियों की दिन रात खिदमत में जुटा रहा। रात के नाश्ते से लेकर रात के खाने का 2 बजे तक भी इधर इंतजाम रहा। शहीद भाई का जो लंगर जो चलता है, शहीद भाई, नन्नू भाई, टिबू भाई, हर कोई इधर जितने भी लंगर के अंदर जुड़कर खाने पकाने से लेकर जो पकातियां हैं, उन लोग भी थके नहीं है, उस तरीके से काम किए हैं। और उनके जो पकाया हुआ पकवान हाजियों को खिलाने में इन लोगों की भी पूरी मेहनत रही है। और रहा सवाल, ये पूरा टीम वर्क होता है, ये टीम वर्क की मेहनत से ही ये पूरा सक्सेसफुल हो रहा है आज तक भी हज कैंप। और हर साल एक ना एक नया देखने को मिलता है। और इस बार खास करके लास्ट ईयर देखने को नहीं मिले थे। हमारे इरशाद भाई भी इधर हैं और पूरे जमीर अहमद खान साहब की जितनी भी पुरानी ग्रुप थी, अल्ताफ भाई भी आज आए हुए हैं। और उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि भी इस बार का जो लंगर जो लगा हुआ था, इस बार पार्सलें भी लेके गए हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स, इधर खाकर और पार्सलें भी लेके गए हैं। इससे ये पता चलता है कि भाई जमीर अहमद खान साहब की मेहनत और जमीर अहमद खान साहब का पैसा बहुत अच्छी जगह लगा है। हाजियों के साथ साथ स्टूडेंट भी खा रहे हैं। तो मैं इस बार इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, लंगर में जितने भी लोग काम किए हैं और पकाने वालों से लेकर और जो इधर
लाकर राशन डालने वाले हमारे शरीफ भाई हो, ननू भाई हो, सईद भाई हो और सईद भाई हो, अल्ताफ भाई हो, इरशाद भाई हो, खासकर हमारा इरशाद भाई इस बार बहुत अच्छी लंबी दुआ मांगे हैं इस लंगर के अंदर। मैं ये भी कहता हूँ और कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ फाइनली मेरे खैर इस बार खास करके इरशाद भाई ननू भाई से थोड़ी बहुत गलती कर लिए थे, उसके लिए रुजू भी कर लिए हैं। और इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे तरफ से लंगर में जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जो इधर जो जिम्मेदारी लेकर पकवा रहे हैं, हर कोई भी बच्चे से लेकर बड़े से बूढ़े तक भी, मैं मेरे से किसी का दिल दुख कर रहा है तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं भी हज का सफर में निकल रहा हूं। मैं उनसे माफी चाहते हुए मैं उनसे गुजारिश करता हूं आप लोग मेरे लिए दुआ करें और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूं। और खास करके इस बार की दुआ के अंदर रबी के लिए थोड़ा स्पेशली रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसको साल जो दुआ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है, इस बार एकदम आ जाओ बोलकर मैं दुआ करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। के मुकाबले जो इस साल जो है जो रिश्तेदार जो है ज्यादा लोग आ रहे हैं अपन नाश्ते में, खाने में और शाम में। नहीं, ये सिलसिला तो दिन ब दिन और बढ़ता ही जाएगा इंशाल्लाह। 25,000 बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन यही 25,000 हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में 50,000 बढ़ने में कोई देरी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। आपके इस ग्रुप में कितने लोग शामिल हैं? लंगर में आपकी क्या जिम्मेदारी होती है और कितनी खुशी होती है आपको इस पूरी खिदमत के अंजाम देने में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी ग्रुप को 320 आदमी की है। हमें 20 और 8 तारीख से जो पहली प्लेट शुरू हुई, एक दिन पहले से हमें वॉलंटियर रही है। हमारी जिम्मेदारी है इधर खिलाने की। इंशाल्लाह अब तक खिलाने को ही 7 लास्ट दिन है। हमारे को एक तरफ से खुशी भी है और एक तरफ से गम भी है, क्योंकि हजों का ये जो हमें काम कर रहे थे एक खुशी से कर रहे थे, इसकी के दबाव में नहीं, धर्मे में नहीं। बहुत लोग हमने पूछे आप 20 दिन रही है काम करती, क्या दरमा मिलता क्या को? ये दरमा देने वाला सिर्फ अल्लाह। ये बीजेड जमीर अहमद खान साहब का लंगर है, अल्लाह को राजी करने का काम है। हमारे जमीर भाई की चाहत मोहब्बत में हमें यहाँ पर काम कर रहे हैं। हाँ, तो कैसे दिन और रात में अलग अलग शिफ्ट में काम होता है? कैसा है? 2 शिफ्ट में काम होता है। हाँ। एक दोपहर में एक शिफ्ट रहती है, हाँ। जेंट्स और लेडीज की, और उन्होंने चले आते हैं। और शाम में जो आते हैं वो रात बहुत देर तक रहते हैं। हाँ। वो एक ट्रिप काम चलता है। सिर्फ बैंगलोर के लोग ही हैं या पूरे बैंगलोर से कोने से लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ बैंगलोर से हैं और चिनसंदर से आदमी हैं, कुड़िंगल से हैं। हमारे बेंगलुरु के रेट रोड से बल्ला के ने हमारे साथ खिदमत में जुड़े हैं। उनका सब रहने का इंतजाम सब कैसा? रहने का सब भी इधर है, रहने का खाने पीने का भी इधर ही है, सोने बैठने का भी है, आरसी मस्जिद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिशा, बहुत अच्छा काम हुआ, खिदमत भी बहुत अच्छी हुई। अल्लाह ताला हमने भी पूरे वॉलंटियर्स को जनाब ब्रिगेड जमीर अहमद खान साहब के तरफ से बल्ला के जिन्हें हमको उम्रा भी करा को ही इंशाल्लाह हमें उम्मीद करती है। और इंशाल्लाह ये बार भी जाने की जो नहीं जा को ही इंशाल्लाह उनको भेजने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सुबह कितने बजे से शुरू होता है, रात कब तक खत्म होता है? सुबह में 9 बजे नाश्ता शुरू होता है। हाँ। तो 11-12 बजे तक नाश्ता हो जाता है। और बाद जोहर दोपहर का जो जोहर के बाद जब शुरू होता है तो 3-4 घंटे 5 घंटे भी हो जाते हैं। हाँ। शाम का जो खाना माशाअल्लाह हमें बोल नहीं सकते। जैसा ईशाई की नमाज खत्म हो जाए, आप देख रहे होंगे अभी ईशाई की नमाज खत्म हुई, अभी आके बैठे हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत देर तक चलता है, 2-3 घंटे रात भी हो सके। कोई भूखा नहीं जाता है से? ये एक आदमी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जमीर भाई का लाखों करोड़ों एहसान और शुक्रिया कर सकते हैं हमें वॉलंटियर्स। और आदमी भी यहाँ बहुत खुशी से, अच्छा खाना भी है और रहने का भी इंतजाम बहुत अच्छा है। और हाजियों के साथ में जो आती आदमियाँ आको हाजियों गए तक भी खाना पीना उनका जो यहाँ हमें उनकी खिदमत करती, उन्होंने भी बहुत खुशी से यहाँ से जाती। हमें हमारी तरफ से, हमारे वॉलंटियर की तरफ से, हमें अरफात नगर से ही, चामराजपेट अरफात नगर से ही हमारे पूरे वॉलंटियर के तरफ से बीजेड जमीर अहमद खान साहब को तहे दिल से
तहे दिल से हमें शुक्रिया अदा बोलती। अल्लाह ताला हमना ये काम में जुड़ गए, हमें जमीर में का भी बहुत बहुत शुक्रिया लंगर चलाने के लिए। और हमारे जनाब जुल्फिकार अहमद खान साहब उर्फ टिप्पू साहब चेयरमैन, उनका भी हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यह भी हमारे से छोटी मोटी गलती भूल को भी की, नादानी में की, हमारे वॉलंटियर से इसका भी दिल दुखा रहा, हमें वॉलंटियर की तरफ से तहे दिल से उनका भी हमें माफी मांगती है इंशाल्लाह। शुक्रिया।